ऐसा है जो आपका सबसे बड़ा परम भक्त है। तो भगवान कहे कि ऐसा करो भाई, हम बताना नहीं चाहते हैं, तुम खुद चलकर देख लो मेरे साथ। भगवान जो है एक आदमी का भेष बनाए और नारद जी भी एक आदमी का रूप में, नॉर्मल आदमी के रूप में धरती पर आए और आकर के यात्रा करने लगे। यात्रा करते करते वो पहुंचे एक गृहस्थ के घर। गए, वहां रात हो गई। तो दोनों लोग हाथ जोड़कर प्रणाम किए, अभिवादन किए और कहे कि हे गृहस्थ देवता, हमें रात भर रहने की शरण यहाँ चाहिए, हम रात भर रहना चाहते हैं आपके यहाँ। तो इतना सुनते ही वो गरीब ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, कहा कि आप अतिथि सत्कार हमारे यहाँ स्वीकार कीजिए, और खूब सेवा भाव किया। सुबह हुआ तो कहे कि आज हम रहना चाहते हैं, आज भी आपके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग यहीं रहेंगे। तो वहीं उस दिन भी रहे। नारद जी कह रहे हैं विष्णु जी से कि प्रभु आप क्यों यहाँ रुके हैं, कहीं इसकी भक्ति को देखो। अरे ये भक्ति कहाँ कर रहा है, कहीं चलो इसके पूरे दिनचर्या को देखो। अब बेचारा जो है किसान था, सुबह खेत में गया, ये लोग भी कहें कि मैं आपके खेत को दिखाना चाहता हूँ। तो कहा कि चलिए भाई, हमारे साथ मनसान भी रहेगा। वो चले गए तो वहां अपना हल उठाया और क्या मन में अपना कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लगा चलाने, हल चलाने लगा। अच्छा देखिए, पहले क्या होता था, बहुत सी बातें हैं। जब हल को गोबर करनी होती थी, जब वो बर्धे को, बैल को, तो जो हरवाह होता था किसान, वो रुक जाता था। आज क्या है, डंडा से मारने लगते हैं किसी को। ये जो है क्रियाकलाप करते हुए लोगों को करने देना चाहिए। कोई भी खाना खाते समय नहीं बोलना चाहिए, ये सब काम करते हुए नहीं बोलना चाहिए। यहाँ तक कि नित्य क्रिया करते हुए, लघुशंका दृढ़शंका करते हुए तो दांतों से दांतों को दबा कर रखना चाहिए। हिलते नहीं है दांत, अजर अमर हो जाते हैं। आज हम लोग बात करते रहते हैं मोबाइल पर और लैटरिन कर रहे हैं, जहाँ घुसे हैं 1 घंटा का, वो विदेश की तरह, वो आजकल है ना इंग्लिश जो कहा जाता है लैटरिन, उसमें बैठे रहते हैं, पेपर पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, जब वो हल जो है गोबर, वो बैल था गोबर करने लगा, तो वो कह रहा है बैठ करके एक तरफ हल खड़ा हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर चालू। जब वहां से आया घर पर, हाथ ऊपर धोया, बैठा, फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खाना खाया, पूजा वूजा नहीं, न अगरबत्ती दिखाया, न कुछ नहीं किया। बस जब उसको टाइम थोड़ा सा मिलता था, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ लेता था। और उसके बाद जो है नित्य क्रिया जो भी करता था, कभी बैठकर पूजा नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया। तब जाकर के भगवान कहे, कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो इसकी पूजा? कहे कि पूजा कहाँ कर रहा है, इसका पूजा तो हमें समझे में नहीं आ रहा है कि पूजा कहाँ कर रहा है। तो कहे कि ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब वहां से विदा हुआ, आगे बढ़े तो एक धनवान के पास पहुंचे और वहां जा करके वहां भी रुके। तो देखे वो धनवान खूब विधिवत पूजा पाठ कर रहा है, खूब घंटी बजा रहा है, चंदन लगा रहा है, तिलक लगा रहा है। अरे ये तो बड़ा भक्त है आपका। तो भगवान हंसने लगे, कहे कि ठीक है, अब चलो अब तुलना करो, ये बताओ इसको क्या है, इसके नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, तो ये काम कर रहा है, पूजा कर रहा है, लेकिन ध्यान अपने नौकरों चाकरों पर लगाया है। और बेचारा जो है अपना काम कर रहा है, भगवान का नाम ले लिया, मेरा मंत्र जप लिया। देखिए भगवान नारायण को गायत्री मंत्र अति 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 प्रसन्न है, अति उनको प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो उनका नाम का मंत्र है, नाम का मंत्र। जैसे किसी का नाम होता है प्रियांशु और घर में कहते हैं काऊ गप्पू, तो गप्पू नाम जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम वो नहीं कर रहे हैं, ये उनकी नाम की महिमा है। क्योंकि गप्पू से क्या होगा, गप्पू से काम होगा, ए गप्पू ये काम कर दो। लेकिन जो वो नाम होगा वो आपके शिक्षा में होगा, प्रियांशु स्कूल में होगा, शादी विवाह में कहीं गप्पू लिखाता है, 2 नाम रहता है तो नहीं ना।
तो वो चीज है, जब आप किसी चीज की आवश्यकता है तो उस देवी की, उस देवता के नाम मंत्र का प्रयोग करके आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारी खूब तपस्या कीजिए, पूजा कीजिए, तो हम तो खुश हो ही जाएंगे ना भाई। हमें रोली लाना माशा सब हलवा खीर खिलाइए, हम प्रसन्न हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कुछ तो कर ही देंगे। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, जिसके एक नजर से सारी धरती, सारे पहाड़, सोना चांदी हीरा महाराज जो हलवा भलवा सब कुछ बन सकता है, इच्छा मात्र से होने वाला है, उसको क्या जरूरत है? हम तो उस देवता का पूजा करते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। ये तो देवता हुआ, परमात्मा नहीं। परमात्मा को तो कुछ की जरूरत ही नहीं है। और दिव्य स्वरूप दीपक जल रहा है यहाँ, वो दिव्य स्वरूप दीपक की भांति है। सुबह सूर्य भगवान उगते हैं, सविता देवता, वो सूर्य हैं। तो नारद जी से कहे अब बताओ, तो नारद जी कहे भी हम संतुष्ट नहीं हैं आपके बातों से। तो ठीक है, अब तुम अकेले जाओ, जाओ धरती का परिक्रमा करके आओ। धरती का परिक्रमा करने गए। जब परिक्रमा करने गए वहां पर तो मिल गए एक किसान। तो उससे पूछे नारद जी कि ये बताइए आपको कोई क्या कष्ट है, कोई दिक्कत है, भगवान से आपको कोई शिकायत है? किसान कह रहा भैया शिकायत का, हम तो खुदे काम कर दे बानी, चुपचाप राम राम जप ले ली, ओकरे बाद अपन काम करत हैं। तनी से भगवान का नाम हम ले लीला, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं? नहीं भैया भगवान से काम मांगब, हमारे खेत में खुदे पैदा होता, भगवान से मंगले मिली। अरे जब समय पर वर्षा होइबे करी, समय पर हम बीज बोबे करब, तो हमके तो फलवा मिलबे करी। तब जाकर के गीता का श्लोक नारद को आता है, कर्म वेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्मा। ये मंत्र, आधा जो मंत्र उसको याद होता है नारद जी को, तो कहते हैं वाह ये कर्म कर रहा है, ये भक्ति कर रहा है। आगे गए, एक धनवान के पास पहुंचे, वहां पर गए तो वहां कहे कि प्रभु से आपको कोई शिकायत है? तो कह रहे अरे भैया भगवान कहाँ तू जाला नारद जी, तो ऐसा काम कर दिया कि कह दिया ना कि इतना धन संपत्ति हमके देले हुआ ना, हमके तनको टाइम में नहीं है एकदम भगवान का नाम ले बदे, तनको टाइम नहीं बा। वही के चक्कर में हम रहते हैं कि हमारा कोई चोरी न हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, थोड़ा सा हमसे कह दे कि थोड़ा धन दौलत हमारा कम हो जाए भगवान जी से। नारद जी कहे ठीक है। आगे गए तो एक संतों की मंडली मिल गई, ऋषि साधुओं की, पहचान गए नारद जी से। अरे नारद जी अब भगवान जी कहाँ रहते हैं ना, तो भगवान जी से जाकर कहिए कि हम लोगों को थोड़ा सा हम लोग घूमते हैं, रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, हम लोगों को धन मिलता ही नहीं है, घर घर जाकर घूमते हैं, मांगते हैं तो नहीं मिलता है धन। सब कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो कह दीजिए कि थोड़ा हम लोगों को हमारे पर ध्यान दें, हम लोगों को बैठे बैठे खाए पिए हर चीज मिल जाए। तो कहे ठीक है। अपना कहे कि ऐसा करिए कि नारद जी आप तो स्वर्गलोक में रहते हैं और खूब खा खा कर मोटे हो गए हैं आप, और जा करके कह दीजिए ना, तो हम लोग घेर करके सब आप लोगों को मार देंगे। आपको नारद जी से कहे घेर करके आप लोगों को मार देंगे, क्योंकि आप तो खूब खाली बीड़ा बजाते रहते हैं, नारायण नारायण करते रहते हैं और गाते रहते हैं और कहते हैं खूब खा पी कर मोटे हो गए हैं। हम लोग कुछ मिलता नहीं, जाते हैं मांगते हैं तो कहते हैं आगे बढ़ो। संतों की पूजा नहीं हो रही है आज के जमाने में। और जाकर कह दीजिए भगवान से। भगवान जी कहाँ गए कहे तो कहे देखो जो किसान था वो मेरा परम प्रिय भक्त था, और उससे कहो कि ऐसे ही पूजा करते रहे। बस गायत्री का 3 संध्या में 15 मिनट भी अगर जब आप कर लेते हो तो मेरी पूजा संपन्न हो जाती है। 15 मिनट। क्यों? सूर्य जी महाराज कह रहे हैं, देखिए ऋषिगण पूछे कि इस गायत्री मंत्र का महिमा क्या है, इसको कैसे करना है, तो कह रहे हैं देनमर्धम तदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वा ये श्रुवन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचितः। कह रहे हैं पूरे दिन जो करता है वो भी ठीक है, नहीं पूरे दिन हो रहा है
आधे समय तक कर लो, आधे दिन कर लो गायत्री मंत्र। जब आधे दिन कर लो, आधा दिन नहीं करना है तो 1/4 कर लो। अगर चौथाई भी नहीं कर रहे हो तो क्षण भर भी गायत्री मंत्र का जाप कर लो तो तुम्हारा कल्याण होने वाला है। ऐसा गायत्री मंत्र में शक्ति है। प्रेम से गायत्री माता की जय। महिमा तो साउंड तेज करिए भैया, मॉनिटर बढ़ाइए, मॉनिटर। हेलो हेलो चेक, हेलो